यूपी के हापुड़ में पुलिस मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश ढेर। बिहार में हत्या और डकैती के मामले में था वांटेड बदमाश डब्लू यादव के पास से हथियार बरामद। कौशाम्बी में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। एनकाउंटर में पैर में लगी गोली, हत्या के मामले में फरार चल रहा था बदमाश। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाश का हुआ सामना। एनकाउंटर में पैर में लगी गोली, बदमाश घायल, हथियार और बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। बीजापुर में सुरक्षा बलों ने 17 लाख के 4 इनामी नक्सलियों को ढेर किया। मारे गए नक्सलियों में से 2 महिला भी शामिल। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। एटा में कांवड़ यात्रा मार्ग पर अश्लील डांस, भंडारे की आड़ में फैलाई जा रही फूड़ता किन्नर समाज ने कराया था भंडारे का आयोजन। स्थानीय लोगों ने फुहड़ता पर कार्रवाई की मांग की। बिहार के नवादा में बाइक सवार 6 बदमाशों ने दुकान पर की फायरिंग। हमले में बाल बाल बचा दुकानदार। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। शाहजहांपुर में दबंगों ने दुकानदार को पीटा, रंगदारी नहीं देने पर की पिटाई। स्थानीय लोगों ने गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने का किया घेराव। यूपी के हापुड़ में टीचर ने छात्रा को बेरहमी से पीटा, जमीन पर गिराकर डंडे से की पिटाई। मिन्नतें करते उसके बावजूद और छड़ी बरसाता रहा शिक्षक। राजस्थान के श्रीगंगानगर से हैरान कर देने वाली तस्वीर आई सामने। पालीवाला गांव में टंकी पर चढ़ गया ग्रामीण। महिलाओं ने पंचायत मुख्यालय पर जड़ दिया ताला। घटिया सड़क निर्माण और जल निकासी को लेकर विरोध हो रहा था। देहरादून में खाई में गिरे युवक का एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। घायल युवक को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पंजाब के लुधियाना में रफ्तार का कहर। नहर में गिरी पिकअप गाड़ी, हादसे में 6 लोगों की मौत। ओवरटेक करते समय हादसा हुआ। बाराबंकी के औसानेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक के दौरान भगदड़ मच गई। मंदिर परिसर में करंट उतरने से अफरा तफरी का माहौल। करंट से मची भगदड़ में 2 लोगों की मौत, 25 श्रद्धालु घायल। घायलों महिलाओं और बच्चों का इलाज चल रहा है। सीएम योगी ने बाराबंकी में भगदड़ मामले में संज्ञान लिया। मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रशासन को राहत बचाव में तेजी लाने के निर्देश। हरिद्वार मनसा देवी मंदिर में फिर से मां के दर्शन के लिए खुले कपाट। श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था दुरुस्त। मनसा देवी में भगदड़ से मरने वालों की संख्या बढ़ी। अब तक 8 श्रद्धालुओं ने तोड़ा दम। 30 लोग बताए जा रहे हैं घायल। कई लोगों की हालत गंभीर। मनसा देवी मंदिर में हादसे के बाद दिखा भयावह मंजर। भगदड़ में छूटे जूते चप्पलों की गिनती करना मुश्किल। रास्ते में बिखरा चढ़ावे का सामान। मनसा देवी मंदिर में मची भगदड़ पर महंत रविंद्र पुरी का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे और घायलों के इलाज के लिए 1 लाख रुपए ट्रस्ट की ओर से दिए जाएंगे। आगरा धर्मांतरण की आड़ में आईएसआई की बड़ी साजिश बेनकाब। जिहाद के लिए भारत में तैयार किया आईएसआई की लेडी ब्रिगेड। पाकिस्तानी यूट्यूबर तनवीर और साहिल साजिश के मास्टरमाइंड। कुशीनगर में धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश। मास्टरमाइंड समेत 8 आरोपी गिरफ्तार। कम उम्र की लड़कियों को बनाते थे टारगेट। ब्लैकमेलिंग के जरिए डालते थे धर्म परिवर्तन का दबाव। यूपी के शाहजहांपुर में धर्मांतरण के 2 और मामले आए सामने। पैसों का लालच देकर कराया जा रहा था परिवर्तन। हिंदू संगठनों ने किया हंगामा। पुलिस ने कई लोगों को किया गिरफ्तार। पुणे रेव पार्टी मामले में एक्शन। 29 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजे गए सभी 7 आरोपी। पुलिस ने रेव पार्टी में छापा मारकर 7 लोगों को किया गिरफ्तार। मौके से नशे की भारी खेप बरामद। रेव पार्टी के लिए होटल में 2 रूम किए गए थे बुक। पेमेंट की रसीद आई सामने। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता एकनाथ खड़से के दामाद प्रांजल के नाम पर था बिल। हैदराबाद में भी रेव पार्टी का भंडाफोड़। 9 लोग गिरफ्तार, 2 भागने में कामयाब। एक्साइज डिपार्टमेंट की छापेमारी। मौके से ड्रग्स और लग्जरी कारें जब्त। पाकिस्तान की हरकत पर बोले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। कहा पाकिस्तान कुछ आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कर रहा है कोशिश। सेना उसके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने चिनार कोर को किया दौरा। ऑपरेशन शिवा समेत उत्तरी कश्मीर में चल रहे अभियानों और तैयारियों की समीक्षा की। लोकसभा में आज ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। सरकार ने बनाई खास रणनीति। अमित शाह, राजनाथ सिंह और एस जयशंकर चर्चा में होंगे शामिल। ट्रंप के मध्यस्थता के दावे पर विपक्ष करेगा सरकार को घेरने की कोशिश। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया ने कहा विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहता। विपक्ष को बताया जाति और धर्म की राजनीति पर केंद्रित मानसिकता का शिकार। विपक्ष पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कसा तंज। बोले ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष को मिलेगा जवाब, लेकिन जवाब सुनकर भागे नहीं विपक्षी सांसद। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर मायावती का पोस्ट। कहा सत्ता और विपक्ष को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर करनी चाहिए चर्चा। सरकार और विपक्ष को मिलकर ठोस रणनीति पर करना चाहिए काम। सदन में चर्चा के लिए कांग्रेस ने अपने सांसदों को जारी किया व्हिप। 3 दिन तक सदन में रहना होगा मौजूद। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर होगी चर्चा। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा भारत को अब सोने की चिड़िया नहीं, भारत को बनना है शेर। दुनिया सत्य नहीं शक्ति की समझती है भाषा। भारत को हर क्षेत्र में तरक्की करके शक्ति संपन्न बनना होगा।
संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार बोले, ऑपरेशन सिंदूर से पाक आतंकियों को दिया मुंहतोड़ जवाब, विपक्ष को करना चाहिए सम्मान, भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने का दावा गलत, यह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़बोलापन। भारतीय सेना ने जारी किया ऑपरेशन सिंदूर का एक और वीडियो, आतंकवादियों की कायराना करतूत को कैसे दिया मुंहतोड़ जवाब, वीडियो के जरिए किया बयान। ऑपरेशन सिंदूर में सेना के उत्तरी कमान की ये अहम भूमिका। तमिलनाडु की धरती से पीएम मोदी का आतंकवाद पर प्रचंड प्रहार, कहा आतंकियों के लिए अब कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं, भारत की सुरक्षा और संप्रभुता सर्वोपरि। चिदंबरम के बयान पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का पलटवार, कहा कांग्रेस को पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की जल्दी है। एक इंटरव्यू में पी चिदंबरम ने कहा था पहलगाम हमले के आतंकवादी पाकिस्तान से आए, इसके कोई सबूत नहीं। बिहार में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मृति स्तूप बनकर तैयार, कल होगा उद्घाटन, 15 देशों के बौद्ध धर्मावलंबी और बौद्ध भिक्षु होंगे शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात, राजभवन में 1 घंटे तक चली बातचीत, सूत्रों के हवाले से खबर जल्द लिया जा सकता है कैबिनेट विस्तार पर फैसला। यूपी में बिजली की कटौती को लेकर नगीना सांसद ने सरकार पर कसा तंज, बोले बिजली मंत्री के कार्यक्रम में ही गुल हो जाती है बिजली तो जनता को क्या मिलेगी। सपा सांसद डिंपल यादव ने पहनावे पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर मौलाना साजिद रशीदी की मुश्किलें बढ़ी, लखनऊ के विभूति खंड थाने में एफआईआर दर्ज, महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने का आरोप। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का पहला चरण पूरा, चुनाव आयोग ने जारी किया फाइनल आंकड़ा, 65 लाख वोटरों के नाम कटने तय, अब तक 7 करोड़ 24 लाख वोटरों ने जमा किए फॉर्म। महाराष्ट्र में लड़की बहन योजना में धांधली, 14,000 पुरुषों ने लिया वित्तीय लाभ, कुछ नौकरी पेशा महिलाओं ने भी उठाया योजना का गलत फायदा, अजीत पवार बोले सभी से वसूला जाएगा पैसा। एशिया कप से पीछे नहीं हट सकती बीसीसीआई, सूत्रों से खबर तय, कार्यक्रम के मुताबिक होगा भारत पाकिस्तान मुकाबला। एशियाई क्रिकेट परिषद ने जारी किया मैच का शेड्यूल, 14 सितंबर को होगा भारत पाकिस्तान का मुकाबला। एशिया कप में भारत पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखे जाने पर सौरव गांगुली को कोई दिक्कत नहीं, बोले खेल जारी रहना चाहिए लेकिन आतंकवाद नहीं होना चाहिए, आतंकवाद को रोकना होगा। उदयपुर फाइल्स के प्रोड्यूसर अमित जानी को केंद्र सरकार ने दी वाई कैटेगरी की सुरक्षा, सिक्योरिटी घेरे में तैनात रहेगी सीआरपीएफ, आईबी के इनपुट पर मिली सुरक्षा, अमित जानी को मिल चुकी है जान से मारने की धमकी। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन अस्पताल से डिस्चार्ज, 21 जुलाई को मॉर्निंग वॉक के दौरान आया था चक्कर, फिलहाल स्टालिन की तबीयत बेहतर। अनिरुद्धाचार्य पर कांग्रेस सांसद किशोरीलाल शर्मा ने साधा निशाना, बोले उनको ऐसा बयान शोभा नहीं देता, होनी चाहिए सख्त कार्रवाई, अनिरुद्धाचार्य कथावाचक नहीं, लोगों ने उन्हें पॉपुलर बना दिया। झालावाड़ में नहीं थम रहे हादसे, पीपल लोधी के बाद फिर गिरी जर्जर स्कूल की इमारत, पिड़ावा इलाके में स्कूल की छत का एक हिस्सा गिरा, रविवार की छुट्टी थी, इसकी वजह से हादसा टल गया। राजस्थान के प्रतापगढ़ में भी स्कूल भवन की दीवार धराशायी, समय रहते नहीं कराई गई मरम्मत, बारिश के चलते ढही दीवार और छत का हिस्सा। पंजाब के जालंधर में जानलेवा लापरवाही, अस्पताल का ऑक्सीजन प्लांट हुआ बंद, दम घुटने से आईसीयू में भर्ती 3 मरीजों की मौत, प्रशासन में हड़कंप, जांच के आदेश। नोएडा बीएमडब्ल्यू एक्सीडेंट मामले में छोटी बच्ची के मामा की भी मौत, हॉस्पिटल में इलाज के दौरान गई जान, हादसे के बाद कराया गया था भर्ती। नोएडा बीएमडब्ल्यू एक्सीडेंट मामले में एक्शन, 14 दिन के पुलिस कस्टडी में भेजे गए दोनों आरोपी यश शर्मा और अभिषेक रावत। दिल्ली पुलिस के डीसीपी ट्रैफिक शशांक जायसवाल ने बचाई सड़क दुर्घटना में घायल हुए 2 लोगों की जान, हादसे के बाद डंपर में फंसे लोगों को पहुंचाया अस्पताल। अयोध्या में सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर भक्तों की भीड़, सरयू घाट पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, लगाए बम भोले के नारे। दिल्ली में सावन के सोमवार पर गौरीशंकर मंदिर में भक्तों का लगा तांता, मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा। सावन का तीसरा सोमवार आज काशी विश्वनाथ मंदिर में की गई मंगला आरती, दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। एमपी के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों की कतार, मंदिर में की गई पूजा अर्चना, कैलाश विजयवर्गीय और लक्ष्मी राजवाड़े ने लिया बाबा का आशीर्वाद। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा का आज 26वां दिन, भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हुए श्रद्धालुओं का जत्था, 1635 श्रद्धालु हुए रवाना, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जत्थे को रवाना किया है। जम्मू कश्मीर में श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की शुरुआत, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जत्थे को किया रवाना, भगवती नगर के कैंप से रवाना हुए तीर्थयात्री। बरेली में दिखा आस्था का सैलाब, रंग बिरंगे कांवड़ सजाकर निकला कांवड़ियों का जत्था, गंगाजल से करेंगे भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक। एमपी के सिंगरौली में डीजल से भरा टैंकर पलटा, ग्रामीणों में मच गई तेल लूटने की होड़, गैलन लेकर भरने पहुंचे सैकड़ों लोग। यूपी के बुलंदशहर में केमिकल रिसाइकलिंग फैक्ट्री में लगी आग, जहरीले धुएं की चपेट में आने से कर्मचारी बेहोश, पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। यूपी के बदायूं में टला बड़ा हादसा, तेल भरवाते समय कार में लगी आग, पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के महोबा में तेज रफ्तार का कहर, नशे में धुत डंपर चालक ने गौशाला की दीवार पर मारी टक्कर, पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को हिरासत में लिया। यूपी के महोबा में डायनामाइट से मछली पकड़ने की कोशिश बनी जानलेवा, विस्फोट में 2 युवक गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। एटा में कांवड़ यात्रा के दौरान हादसा, बाइक से गिरकर घायल हुआ कांवड़िया, पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती, डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। उत्तराखंड के रुड़की में 2 सगे भाइयों की डूबने से मौत, बावंदरी कुंड में नहाते वक्त हुआ हादसा, पुलिस के पहुंचने से पहले ही शव ले गए परिजन।
राजस्थान के धौलपुर में खेत की मेड़ को लेकर भिड़े दो पक्ष, लाठी डंडे में जमकर हुई मारपीट। हमले में कई लोग घायल, कई राउंड फायरिंग भी हुई। पुलिस ने दोनों तरफ से लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के मैनपुरी में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने ढाबा संचालक को पीटा। सूचना पर पहुंची पुलिस, युवक को अस्पताल में कराया भर्ती। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के बदायूं में अस्पताल में बाहर दो पक्षों में मारपीट। कार्रवाई न होने पर गुस्साए लोगों ने किया चक्का जाम। कांवड़ यात्रा मार्ग पर लगाया जाम। पुलिस ने मामला शांत कराया। मिर्जापुर में दुकानदार ने की नौकर की बेरहमी से पिटाई। चोरी के शक में टॉयलेट में रस्सी से बांधकर पीटा। लाल मिर्च का धुआं देकर किया टॉर्चर। पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज। पंजाब के मोहाली में नाबालिग लड़की से दरिंदगी। रिक्शा का इंतजार कर रही नाबालिग को दो युवकों ने कार में खींचा। रेप के बाद सड़क पर फेंककर फरार हो गए। जीरकपुर में की हुई वारदात, आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। यूपी के बलरामपुर में इलाज कराने गई महिला के साथ घिनौनी वारदात। नशे का इंजेक्शन लगाकर अस्पताल कर्मचारी ने महिला से किया रेप। आरोपी गिरफ्तार। सीसीटीवी में कैद हुई घिनौनी वारदात। मैनपुरी में 6 साल की मासूम के साथ रेप। परिजनों ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। पीड़िता का कराया गया मेडिकल। आरोपी फरार। गिरफ्तारी के लिए एसपी ने बनाई टीम। झारखंड के धनबाद में अवैध शराब बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। मौके पर हजारों लीटर स्पिरिट और नकली शराब बरामद। 6 लोगों को किया गिरफ्तार। मास्टरमाइंड फरार। तलाश में जुटी पुलिस। गोंडा में अवैध दुकानों पर छापा। पुलिस ने 6563 किलो गांजा किया बरामद। 11 आरोपी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में अवैध सिगरेट की तस्करी का भंडाफोड़। 3 आरोपी गिरफ्तार। भारी मात्रा में सिगरेट बरामद। 20 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। असम से लाकर कई राज्यों में बेचते थे आरोपी। देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश से भूस्खलन का कहर देखने को मिला। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में भारी बारिश का रेड अलर्ट। गौरीकुंड में लैंडस्लाइड से केदारनाथ रूट बंद। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में बाढ़ का कहर। काच नदी में आई अचानक बाढ़। ट्रैक्टर समेत 4 लोग बाढ़ में फंसे। स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू। चीन के उत्तरी प्रांतों में मूसलाधार बारिश। कई शहर बाढ़ जैसे हालात। 24 घंटे में करीब 12 इंच हुई बारिश। सड़कों पर सैलाब। लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। 9000 घरों में बिजली गुल। संचार व्यवस्था भी ठप। पंपिंग स्टेशन खराब होने से पानी को तरसे लोग। अब तक 4000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। अमेरिका के सीज फायर ऐलान नहीं हुआ, उसका कोई असर। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच भीषण गोलीबारी जारी है। जंग में अब तक 32 लोगों की मौत। करीब 2 लाख लोग विस्थापित। थाईलैंड के हवाले से खबर। कंबोडिया के साथ आज हो सकती है बातचीत। मलेशिया में होगी द्विपक्षीय वार्ता। अमेरिका के कहने पर सीज फायर के लिए राजी हुआ थाईलैंड। सीमा पर फिर भी जारी है तनाव। सीज फायर पर राजी होने के बावजूद दोनों तरफ से जारी है फायरिंग। सीमा पर बसे गांव में दहशत का माहौल। हजारों लोगों ने घर छोड़ा। इंग्लैंड के ल्यूटन से स्कॉटलैंड जाने वाली फ्लाइट में हंगामा। यात्री ने विमान को बम से उड़ाने की धमकी देते हुए नारा लगाया। फ्लाइट की करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। कांगो में इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने एक चर्च पर किया हमला। 21 लोगों को उतारा मौत के घाट। आसपास के दुकानों को लूटा। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास मिला संदिग्ध पैकेट। इमरजेंसी टीम और बम स्क्वाड ने की जांच। सड़कें की गई बंद। बढ़ाई गई सुरक्षा। जर्मनी में पैसेंजर ट्रेन हुई डीरेल। हादसे में 3 यात्रियों की मौत, कई गंभीर रूप से घायल। पश्चिमी जर्मनी के रीड लिंगन के पास हुई दुर्घटना। ट्रेन के कुछ डिब्बे पलटे। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर यात्रियों को निकाला गया बाहर। हादसे की जांच जारी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में प्लेन पानी में क्रैश हो गया। प्लेन पे सवार 3 लोगों की तलाश जारी है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ब्लैक वुमेन ने निकाला मार्च। नस्लवाद का विरोध और अश्वेत लोगों के लिए की मुआवजे की मांग। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वेन ने बैठक हुई। उनके बीच में अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के बीच व्यापार समझौते पर सहमति। इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने गाजा में मदद रोके जाने की खबरों को बताया झूठ। कहा इजरायल ने पीड़ितों की मदद नहीं रोकी। हमास पर लगाया मदद चुराने का आरोप। गाजा में मानवीय संकट कम करने की कोशिश जारी। विमानों के जरिए राहत सामग्री को एयर ड्रॉप किया जा रहा है। इजरायल ने जारी किया वीडियो। गाजा में हमास के खिलाफ जारी है इजरायली सेना का ऑपरेशन। कई इलाकों में धमाके। आसमान में उड़ता दिखाई दिया धुएं का गुबार। हमास के नेटवर्क को तबाह करने में जुटी इजरायली सेना। सुरंग में विस्फोट का किया वीडियो जारी। गजा पट्टी में उत्तरी इलाके में नष्ट की है सुरंग। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई। प्रदर्शनकारियों पर की अंधाधुंध गोलीबारी। एक नाबालिग समेत 7 की मौत, 16 लोग घायल। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ उठा पश्तूनों का गुस्सा। नरसंहार का लगाया आरोप। पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर किया हमला। पीछे हटे पाकिस्तान के सैनिक।